राजनीतिक फायदे को कपड़े की तरह पार्टियां बदलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बेटी संघमित्रा मौर्य की चुनावी राह मुश्किल कर दी है। स्वामी प्रसाद भाजपा से जुड़ने के बाद ही पहली बार डॉक्टर बेटी को सांसद बनाने में कामयाब हुए थे, मगर अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि बदायूं से भाजपा बड़ा फैसला करने जा रही है। बदायूं के रण में समाजवादी दिग्गज शिवपाल सिंह यादव से मुकाबले को भाजपा दूसरा महारथी उतारने की तैयारी में है। पहले बसपा, फिर भाजपा और उसके बाद सपा से भी नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले स्वामी प्रसाद की हालत अब ऐसी नजर आ रही है कि वह बगैर मांगे और बिना शर्त इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की दुहाई दे रहे हैं और कोई उन्हें पूछ नहीं रहा। ये वही स्वामी प्रसाद हैं जो जब भी पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन करते थे तो अपना शर्तनामा हाथ में लेकर जाते थे और शर्तों के हिसाब से ही पद प्रतिष्ठा पाते थे। दल बदल करते स्वामी प्रसाद की राजनीतिक राह अब उस मोड़ पर आ गई है कि जहां उन्हें किनारा पकड़ना मुश्किल हो रहा है। सियासी हलकों में चर्चा है कि स्वामी की सियासी उछल-कूद से सबसे बड़ा नुकसान अब उनकी बेटी संघमित्रा का हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किस तरह बार बार पार्टियां बदलने के साथ यूपी में पूरब से पश्चिम तक सियासी दौड़ लगाकर नई नई धारा की राजनीति करते आए हैं, इसका अंदाजा उनका इतिहास देखकर बखूबी लगाया जा सकता है। स्वामी प्रसाद का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ और पढ़ाई के बाद राजनीति प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू की थी। राज्य की राजनीति में उस समय लोकदल का असर ठीक ठाक था तो स्वामी प्रसाद ने सबसे पहले लोकदल का ही साथ पकड़ा था। उसके बाद जनता दल बना तो वह उसमें छलांग लगा गए और कई पदों पर आसीन रहे। इसके बाद यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती और कांशीराम का प्रभाव बढ़ा तो स्वामी प्रसाद तुरंत बगैर एक पल की देरी किए बसपा के हाथी पर सवार हो गए। स्वामी प्रसाद बसपा में रहते किस तरह पार्टी सुप्रीमो मायावती के चरणों में गिरे नजर आते थे, चरण बंधन की वह कहानी किसी से छिपी नहीं है। बसपा में रहकर बहन जी मायावती की कृपा बरसना शुरू हुई तो स्वामी प्रसाद 1996 में अपने नए राजनीतिक पड़ाव रायबरेली से पहली बार में विधायक बनने में सफल हो गए और उसके बाद कई बार एमएलए रहे। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रायबरेली के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने हालात बदलते ही अपना अगला राजनीतिक ठिकाना कुशीनगर बना लिया, जहां से 2009 में वह पडरौना सीट से विधानसभा उपचुनाव जीते थे। 2007 में यूपी में मायावती मुख्यमंत्री बनी तो स्वामी प्रसाद 2007 से 2009 तक बसपा सरकार में मंत्री रहे। 2008 में मायावती ने उन्हें बसपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मगर 2012 विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद मायावती ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर नेता प्रतिपक्ष बना दिया था। उस समय स्वामी प्रसाद की जगह बसपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी राम अचल राजभर को मिली थी। सपा सरकार में स्वामी प्रसाद विपक्ष की राजनीति तो करते रहे मगर सत्ता परिवर्तन का बेसब्री से इंतजार भी करते रहे। स्वामी प्रसाद की मौके की तलाश पूरी हुई और यूपी विधानसभा चुनाव से करीब एक साल पहले यानी 2016 में 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर वह देख चुके थे और 2017 की चुनाव से पहले भाजपा प्रभाव बढ़ने के संकेत भी उन्हें नजर आने लगे थे। पश्चिमी यूपी में दंगे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर बुरी तरह घिर गई थी तो बसपा में रहते हुए स्वामी प्रसाद को अपना भविष्य भाजपा में नजर आने लगा था। इसके बाद मौका ताड़कर उन्होंने जोड़ तोड़ शुरू की और भाजपा में एंट्री पा ली थी। स्वामी प्रसाद जब तक बसपा में रहे मायावती के तुम्बिन और नदूजा की तरह आज्ञाकारी बने रहे, मगर जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो बहन जी पर चुनावी टिकटें बेचने के आरोप लगाकर उनके खिलाफ कैसे कैसे आग नहीं उगली थी। स्वामी प्रसाद जब भाजपा के रथ पर सवार हो गए तो बसपा प्रमुख मायावती के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। चुनावी सभाओं में वह खुलकर कहते थे कि समाजवादी सरकार में आतंकियों पर से मुकदमा हटाने का प्रयास किया गया। सपा को खुलकर वह गुंडों की पार्टी बताते थे और उपद्रवियों के बल पर सरकार चलाने के गंभीर आरोप मढ़ते थे। 2017 चुनाव में यूपी से अखिलेश सरकार की विदाई हुई और भाजपा सरकार बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। स्वामी प्रसाद के लिए सरकार बनने से पहले ही भाजपा में शामिल होना बहुत फायदे का सौदा साबित हुआ और योगी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री की कुर्सी हाथ लग गई। 2019 में उनकी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य को भाजपा ने बदायूं लोकसभा सीट से टिकट भी थमा दिया और समीकरण फिट होने से वह पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गई थी। हालांकि उससे पहले स्वामी प्रसाद बेटी को अलग
अलग अलग जगहों से कई चुनाव लड़ा चुके थे, मगर उनके हिस्से में बदायूं से पहले तक सिवाय हार के कुछ नहीं आया था। भाजपा सरकार में मंत्री की कुर्सी पर बैठकर स्वामी प्रसाद पूरे 5 साल पीएम मोदी, सीएम योगी के साथ पूरी भाजपा और संघ की शान में कसीदे पढ़ते रहे और पानी पी पी कर सपा बसपा को कोसते रहे। मगर जैसे ही 2022 का विधानसभा चुनाव आया तो दल बदल के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद को फिर सत्ता परिवर्तन के हालात नजर आए। राजनीतिक पूर्वाग्रह लगाने में इस बार वह भूल कर गए। चुनाव से पहले ही वो आगे की सोचकर सपा में कूच तो कर गए और भाजपा पर हमले भी शुरू कर दिए। वह खुले मंचों से सनातन धर्म, हिंदू आराध्य और पवित्र ग्रंथों को लेकर अमर्यादित भाषा बोलते नजर आने लगे। ये जानते हुए भी कि बदायूं से सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य को वह भाजपा में ही छोड़कर आए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के खिलाफ खराब बातें बोलना बंद नहीं किया। दूसरी ओर सपा ने उन्हें पार्टी में आते ही पॉलिटिकल गिफ्ट देना शुरू कर दिए। सपा ने विधानसभा चुनाव में पडरौना की जगह उनको कुशीनगर जिले की फाजिल नगर सीट से टिकट थमा दी, मगर चुनाव में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी। स्वामी प्रसाद विधायक नहीं बन पाए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी के साथ पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी समाजवादियों से स्वामी प्रसाद की दोस्ती ज्यादा नहीं चली और पिछले दिनों उन्होंने अखिलेश यादव पर पीडीए यानी पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलितों की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाते हुए पहले पद और बाद में पार्टी भी छोड़ दी। अखिलेश से अलग होने के बाद सिर्फ खुद को पीडीए का सच्चा हमदर्द बता रहे स्वामी प्रसाद ने अब नई पार्टी जरूर बना ली है, मगर बसपा के बाद भाजपा और फिर सपा से पंगेबाजी के साइड इफेक्ट आना शुरू हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि भाजपा स्वामी प्रसाद की बेटी संघमित्रा की जगह बदायूं में नए दमदार चेहरों पर दांव लगाने जा रही है। स्वामी प्रसाद अब क्या करते देखे जा रहे हैं, यह जान लेना और भी दिलचस्प है। स्वामी अब किसी तरह उस इंडिया गठबंधन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं जिसकी अगुवाई यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभाल रहे हैं। स्वामी प्रसाद अब यह कहते सुने जा रहे हैं कि गठबंधन वाले उन्हें हिस्सेदार बनाते हैं तो भी ठीक और नहीं बनाते हैं तो भी ठीक, वह इंडिया गठजोड़ का साथ जरूर देंगे। दूसरी ओर सपा से रिश्ता तोड़कर अखिलेश के खिलाफ आक्रामक बयानबाजी करने वाले स्वामी प्रसाद की ओर इंडिया गठबंधन अभी झांक कर भी नहीं देख रहा। स्वामी प्रसाद फिलहाल चुनावी ट्रैक पर खुद फंसे नजर आ रहे हैं तो साथ में उनकी सांसद बेटी संघमित्रा मौर्य की राह भी मुश्किल दिखाई दे रही है। सियासी हलकों में स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा को लेकर अभी यही कहावत सुनी जा रही है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आगे आगे देखिए होता है क्या।